जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर क्या है, चैप्टर 3 देख रहे हैं बाबू। क्या है, वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पार्ट 1 क्या है बाबू, पार्ट 1 में कितना देखे थे? तो पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन कितना देखे थे? 20 क्वेश्चन देखे। आज हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे, आपका 33 यानी कि 13 क्वेश्चन, बस आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन है ना बाबू, जो भी क्वेश्चन है, यही VBI है, केवल आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला है। और जो एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लिया गया। तो बोला आपका कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो? तो लोहे पर जो जंग लगता है उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आयरन कैथोड बनाकर, खारे जल में इसे रखकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं होता आपका जगह आयरन कैथोड बनाकर। बोला ZnS समांतर है Zn2 + Aq, समांतर है Cu2 + Aq, Cus है। तो आपका क्या है? वेस्टर्न सेल है, डेनियन सेल है, कोमल सेल है, इनमें से कोई नहीं बाबू। तो आपका 22 है क्या बाबू? 22 का आपका हो जाएगा वो डेनियल सेल। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? लेड डाइऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है, गंध काम्ल का सांद्रण घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बोला आपका 24 बोला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेल अभिक्रिया में किस तरह का सेल है? प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, ईंधन सेल है, लेड संचयक सेल है। तो बोला है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो आपका ईंधन सेल है, सी नंबर। बोला है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। तो बोला है आपका Ag+Aq+ में एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या त्याग गया है। इधर बोला है कि Ag(E0Ag+Ag) बराबर 0.0 वोल्ट है। फिर अगला बोला है इसका क्या करे, टीन का, एसएन का दो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, क्या होता है? यहाँ हो जाएगा E0 SN2+/SN बराबर -0.14 वोल्ट। तो दिए गए सेल में SN के पावर SN 1 m के विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो इसको आप थोड़ा याद कर लीजिए, कुछ कुछ को ना समझने ज़्यादा आप याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर आपका डी नंबर। 26, एक फैराडे विद्युत CSO4 के विलयन में निक्षेप करता है। 62.5 ग्राम तांबा, एक दिन 76 ग्राम तांबा, बोला है 6.35 ग्राम तांबा, 100 ग्राम तांबा। तो आपका होगा राइट आंसर बाबू 31.76 ग्राम तांबा। बोला है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव है? 2Cr3+7H2O, Cr2O2-7, क्या 15, क्या आपका 14H+6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। F2+ में एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ 2F- में बता रहा है आपका। 1/2O2+ में 2H+ में 2+2 इलेक्ट्रॉन H2O, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? तो ए नंबर। बोला है मोलर चालकता की इकाई क्या होता है? तो ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम मीटर सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर अब मोल हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा इसका हो? तो ए नंबर। ओम मीटर इनवर्स होता है, सेंटीमीटर होता है, मोल इनवर्स होता है मोलर चालकता की इकाई। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आपका NaCl के जलीय घोल में वैद्युत अपघटन कैथोड पर निम्नलिखित में कौन सा गैस मुक्त होता है? तो देखिए, गैस जो होता है NaCl में आप वैद्युत अपघटन क्या करें, जलीय विलयन लेना है, H2O ऐड करेंगे तो इसमें जो विद्युत वैद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन क्या टूटेगा? वो हाइड्रोजन टूटेगा। वह निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? वैद्युत अपघटन में, वैद्युत अनपघट्य में, H2O अणु में, तांबे के तार में। तो आपका 30 का राइट आंसर क्या होगा? वो वैद्युत। देखिए बिलियन बोला है तो आप तांबा में नहीं चले जाइएगा। बोला कि निम्नलिखित कौन विद्युत में विद्युत का संचालन होता है? तो विद्युत का संचालन कहते हैं बिलियन में, तो वैद्युत अपघटन बिलियन में ना विद्युत का संचालन किया जाता है। बोला A B C और D धातु को मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः -3.5,
एवं हो जाएगा -1.66 एवं -0. कितना आपका 10 है क्या आपका 0. -0.40 क्या होगा 40 हो जाएगा आपका 40 क्या है 40 प्लस में 0.8 वोल्ट है। तो इनमें से किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो ए बी सी और डी की। तो आपका राइट आंसर ए का, किसका जाओ ए का। इस सबसे ज्यादा माइनस में कौन है? तो ए है आपका। बोला किसी चालक के सेल का स्थिरांक होता है, तो बहुत ही दिया हुआ है। चालक के सेल का स्थिरांक होता है लंबाई बाई एरिया, ठीक है आओ क्षेत्रफल। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? फेराडे ने, आर्हेनियस ने, ओस्टरवाल्ड ने, रदरफोर्ड ने। तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो? लाइक आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुत इजी है वो, आपका दिया था वो आर्हेनियस ने, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गया कितना हो? 33 ना। अब नहीं चैप्टर 4 है बाबू। तो आप हो गया चैप्टर आपका 3 में हम लोग 33 क्वेश्चन देखे। आप पार्ट 1 ना देखे तो पार्ट 1 को भी लिख लीजिएगा और पार्ट 2 को भी लिख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी यह पूरा हो जाए ऑब्जेक्टिव। देखिए आपका सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपका महत्वपूर्ण है, क्या कि आप सब्जेक्टिव तो लिख सकते हैं, याद कर लेते हैं, सब्जेक्टिव हल्का होता है केमिस्ट्री, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।